नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर और प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज की कहानी शुरुआत करते हैं और कहानी कहानी एक माँ सीईओ माइंडफुल एआई कंपनी की फाउंडर सूचना सेठ की, जो अपने 4 साल के बेटे की हत्या करती है होटल द सोल बनियान ग्रैंड में रूम नंबर 404 में, और शव को बैग में भरती है और गाड़ी के थ्रू निकल लेती है गोवा से बेंगलुरु के लिए। कहानी गोवा मर्डर केस की। गोवा मर्डर केस जिसमें एक माँ आरोपी है सूचना सेठ। सूचना सेठ से सवालों का जवाब जितना पुलिस जानने का प्रयास कर रही है उतने ही गुत्थी उलझती जा रही है। सूत्रों के अनुसार पुलिस ने बताया है कि नए नए खुलासे हो रहे हैं। जितना पुलिस जानने का प्रयास कर रही है आगे बढ़ रही है। अब नया खुलासा पोस्टमार्टम में हुआ है कि डॉक्टरों ने बताया है कि बच्चे की मौत पोस्टमार्टम से 36 घंटे पहले हो गई थी। डॉक्टर ने यह भी बताने का प्रयास किया है कि मौत किसी वस्तु से मुंह दबा कर की गई है, क्योंकि गले पर निशान नहीं मिले हाथ वगैरह के उंगली के। मुंह दबा कर की गई है, वह तौलिए से मुंह दबाया हो या तकिए से मुंह दबाया हो। परंतु सूचना सेठ इसके बारे में कुछ भी मुंह नहीं खोल रही है, कुछ भी नहीं बता रही है, स्वीकार नहीं कर रही है कैसे हत्या की। उधर एक खुलासा और हुआ है कि सूचना के बैग में जिसमें बच्चे की लाश शव रखा था सूचना ने, उसी में एक टिश्यू पेपर के 5-6 टुकड़े मिले हैं। आप सभी से निवेदन करती हूँ प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबा दीजिए, ऑल पर सेलेक्ट करके मेरे परिवार का सदस्य बन जाइए। जो टिश्यू पेपर मिला है 6 टुकड़ों में, उस पर आई लाइनर से कुछ लिखा है और बहुत जल्दी जल्दी में लिखा है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने बताया है कि जब 6 टुकड़ों को जोड़कर उसको पढ़ा गया तो उस पर लिखा था कि अदालत और मेरे पति मुझ पर दबाव बना रहे हैं बेटे की कस्टडी देने का, जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरा पूर्व पति हिंसक है और वह बेटे को बुरे संस्कार सिखाता है। मैं बेहद गिल्ट में हूँ और निराश हूँ। मैं अपने बेटे से बेहद प्यार करती हूँ और उसे उसके पिता से मिलते हुए नहीं देखना चाहती। हालांकि स्टाफ एडवाइस करता है कि आप कार के बदले फ्लाइट से जाइए तो आपको सुविधाजनक भी रहेगा और सस्ता भी पड़ेगा। लेकिन सूचना सेठ अपनी बात पर अड़ी रहती है, गाड़ी में ही जाने की जिद करती है, तो स्टाफ लोकल गाड़ी को बुला देता है और सूचना सेठ उसमें निकल जाती है। जब चेकआउट करती है तो स्टाफ बेटे की याद दिलाता है सूचना सेठ को, लेकिन सूचना सेठ स्टाफ से यही बोलती है कि बेटा मेरे दोस्त के घर पर है, वह बाद में आएगा, अभी मैं जा रही हूँ। हालांकि स्टाफ को ये कुछ अजीब लगता है, लेकिन हो सकता है स्टाफ ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। सूचना सेठ निकल जाती है। हालांकि उसने बुकिंग 10 तारीख तक कराई थी। 6 तारीख की देर रात उसने लगभग 10-11 के आसपास उसने चेक इन किया था अपने 4 साल के बेटे के साथ, और उसके बाद वह 8 तारीख की देर रात लगभग 10-11 के आसपास ही वह गाड़ी से निकल जाती है। तो स्टाफ को यह भी एक अजीबोगरीब लग रहा था कि 6 तारीख की रात को देर रात उसने चेक इन किया है और 8 तारीख की देर रात ही वह चेकआउट कर रही है, जबकि 10 तारीख तक उसने बुकिंग कराई थी होटल की। लेकिन असली खुलासा अगले दिन होता है, जब सफाई कर्मचारी हाउसकीपिंग का एक जाता है सफाई करने के लिए, खून के धब्बे देखता है तो सफाई कर्मचारी स्टाफ को बताता है। पुलिस को सूचना दी जाती है और कलमगुट पुलिस थाने के इंस्पेक्टर परेश नायक आते हैं। देखते हैं तो उन्होंने बड़ी ही तत्परता से जिस प्रकार ड्राइवर से बात की और सूचना से बात की, सूचना ने यही बोला कि उसने दोस्त के यहाँ बेटा छोड़ा है, दोस्त का पता लिया, वह भी फर्जी निकला, तो फिर शक यकीन में बदल जाता है और वह ड्राइवर को हिंदी और इंग्लिश में बात ना करके वह कोंकणी लोकल भाषा में बात करके उसको समझाते हैं कि पुलिस को जो भी नजदीकी थाना आपको दिखाई देता है पड़ता है, आप वहां चले जाओ और तलाशी चेकिंग कराओ इसकी सूचना सेठ की। ड्राइवर ऐसे ही करता है। जब अमंगला पुलिस थाने में चेकिंग की जाती है, सूचना सेठ के बैग से बच्चे का शव निकलता है। हालांकि जब शव निकलता है तो उसमें सबसे नीचे पेपर बिछाकर शव था, शव के ऊपर खिलौने थे, फिर बच्चे के कपड़े थे, फिर खिलौने थे और सबसे ऊपर सूचना के कपड़े रखे हुए थे। सूत्रों ने बताया कि पुलिस ने बताया है कि सूचना सेठ बहुत ही शातिर और बहुत ही चालाक है, क्योंकि इस गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस को जितनी मत्थापच्ची करनी पड़ रही है, अभी तक सूचना सेठ ने स्वीकार नहीं किया कि उसने बेटे की हत्या की है। नमस्कार,
आप सभी से प्रार्थना करती हूँ कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिए, ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए और मेरे परिवार का सदस्य बन जाइए, ताकि मैं हमेशा आपको अपराध की दुनिया की खौफनाक खबरें लाकर आपको रूबरू कराती रहूं, अवगत कराती रहूं और आप सावधानी से रहें, सुरक्षित रहें। पुलिस ने बताया है कि इस गुत्थी को सुलझाने के लिए जितना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सूचना सेठ बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रही है। सूचना सेठ से पूछने के लिए पुलिस 3-4 सवाल पूछना चाहती है कि उसने बेटे की हत्या क्यों की और वह शव को बैग में क्यों भरा, क्यों बेंगलुरु लेकर जा रही थी। लेकिन सूचना सेठ स्वीकार नहीं कर रही कि उसने बेटे की हत्या की है। इसी सिलसिले में 13 जनवरी को सूचना की मुलाकात उसके पति वेंकटरमन से कराई गई, कलंगट पुलिस थाने में ही, क्योंकि सूचना सेठ कस्टडी में है। उनके पति वेंकटरमन को कलंगट थाने में बुलाया गया और करीब 15 मिनट की यह मुलाकात चली, जिसमें सूचना सेठ को बुलाया गया। सूचना सेठ आकर बैठ गई तो वह बिल्कुल कूल होकर बैठी रही। तो शुरुआत वेंकटरमन ने की और पूछा, वह अग्रेसिव हो रहे थे, बहुत गुस्से में थे और उन्होंने पूछा, और जाहिर सी बात है होना भी, जिसका 4 साल के बेटे की इतनी निर्ममता से हत्या कर दी गई, वो एक माँ ने, माँ शब्द कायनात को समाये रखता है अपने अंदर, बच्चे की सुरक्षा की गारंटी होता है माँ शब्द। माँ के आगे हर चीज हल्की, हर रिश्ता हल्का, इतना भारी होता है। छोटा सा 2 शब्दों का शब्द माँ इतना भारी होता है, परंतु सूचना ने उसी भी तिनके के समान बना दिया। तो सूचना सेठ इस पर भी वेंकटरमन के ऊपर भड़क पड़ती है, गुस्से में हो जाती है और बोलती है कि इस सब के लिए तुम ही जिम्मेदार हो, जो भी किया है तुमने किया। 14 तारीख को सूचना सेठ को फिर से द सोल बेनियान ग्रैंड होटल में लेकर जाया जाता है और सीन रिक्रिएट करवाया जाता है, लेकिन सूचना सेठ ने वहां पर भी कोई कोऑपरेट नहीं किया। और हाँ, वो जो कटर उसने अपनी कलाई काटने का प्रयास किया था वह उठाकर पुलिस को जरूर दे दिया, लेकिन बाकी कोई भी उसने खुलासा नहीं किया। हत्या के बारे में या शव बैग में भरकर क्यों ले जा रही थी उसने कुछ भी नहीं बताया। बस एक बात कह रही थी, मेरा बेटा हमेशा मेरे साथ रहेगा। पुलिस इस जो ये लाइन बोलती है मेरे साथ रहेगा, उसको भी सुलझाने का प्रयास कर रही है। और अब पुलिस ने 15 तारीख सोमवार को फिर से कस्टडी ली है सूचना सेठ की। वह 1 हफ्ते के 8 दिन की कस्टडी मांग रही थी, लेकिन पुलिस को केवल 5 दिन की कस्टडी मिली है। और अब देखो फिर से संडे आएगा, क्योंकि अब कस्टडी खत्म हो जाएगी इस वीक के एंड में। जो संडे था 7 जनवरी का, इस संडे को सूचना के पति वेंकटरमन को अपने बेटे से मिलना था और सूचना सेठ ने 5 तारीख को वेंकटरमन को एक एसएमएस किया था और उसमें लिखा था कि 7 तारीख को अपने बेटे से मिल लेना। एड्रेस भी मैसेज किया था। 7 तारीख को वेंकटरमन सूचना के भेजे गए एड्रेस पर पहुंचा। 10 बजे उसको वह समय से पहुंच गया था और सूचना को एसएमएस पे एसएमएस कर रहा था, क्योंकि दोनों का केस कोर्ट में चल रहा है, तो एसएमएस के जरिए ही बात होती थी कि ताकि ये सबूत बन सकता है अगर कुछ बोलेंगे या कोई भी मैसेज जाते हैं तो, इसलिए। लेकिन सूचना सेठ ने उसको कोई मैसेज का जवाब नहीं दिया, जबकि 5 तारीख को मैसेज भेज के वह 6 जनवरी को गोवा आ जाती है। द सोल बेनियान ग्रैंड में रूम नंबर 404 में ठहरती है अपने बेटे के साथ में। ऐसा हुआ है, सूत्रों के अनुसार पुलिस ने बताया है कि वह 22 घंटे तक अपने मरे हुए बेटे की लाश के साथ रही, उसी बेड पर सोती रही, बैठी रही, उठती रही और फिर रात में चेकआउट कर दिया, उसी को बैग में भरकर निकल जाती है और फिर 12 घंटे का सफर भी करती है कार के द्वारा अपने बेटे को बैग में भरकर लाश को ले जाते हुए। सूत्रों के अनुसार पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि अब एक साइकाइट्रिस्ट के सामने पुलिस सवाल करेगी सूचना सेठ से और जानने का प्रयास करेगी कि वह बेटे की शव को बैग में भरकर क्यों ले जा रही थी, बेटे के शव का क्या करने वाली थी, वह क्यों बोलती है कि मेरा बेटा हमेशा मेरे साथ रहेगा, और वह क्यों होटल में बेटे की हत्या कर देती है। पुलिस ने यह भी कहा है कि हो सकता है वह बेटे को घर पे ले जाकर रखना चाहती हो, जब तक उसका पता नहीं चल जाता या जब तक वह रख सकती थी हमेशा के लिए। आप सभी से निवेदन करती हूँ कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट करके मेरे परिवार का सदस्य बन जाए। सूचना सेठ ने माँ के रिश्ते को, माँ के नाम को कलंकित किया है और इसे एक तिनके के समान बना दिया है। आप सभी से निवेदन करती हूँ कि माँ की गरिमा, माँ का जो स्थान है, वजन है,
सर्वोच्च है, सबसे भारी है, इसे बना कर रखिए, इसकी गरिमा को और गौरव की रक्षा कीजिए। 5 दिन की और रिमांड पर है। सूत्रों के मुताबिक वरिष्ठ अधिकारी गोवा डीजीपी जसपाल सिंह ने बताया है कि जब कोई भी एक्यूज्ड कस्टडी में होता है तो पुलिस के पास 90 दिन होते हैं चार्जशीट दाखिल करने के लिए। अगर सूचना सेठ कोऑपरेट नहीं कर रही है, वो नहीं बता रही है, सवालों के जवाब नहीं दे रही है और नहीं स्वीकार कर रही है कि उसने अपने 4 साल के बेटे की हत्या की है, तो अभी 90 दिन हमारे पास है। हम साइकाइट्रिस्ट का मदद से सूचना सेठ से जानेंगे कि उसने बेटे की हत्या क्यों की। तब तक हम इंतजार करेंगे, चार्जशीट दाखिल करने तक हम सूचना सेठ से यह जानकारी उगलवा लेंगे। परंतु रिश्तों से डर लगता है। इन रिश्तों को बना के रखिए। इन रिश्तों से दुनिया है, रिश्तों से खुशियां हैं, रिश्तों से बहार है जीवन में। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया तो। एक कमेंट जरूर लिखिए आपको कहानी कैसी लगी और शेयर भी जरूर कीजिएगा और प्यारा सा लाइक जरूर कीजिए। नमस्कार, थैंक यू।